Hello everyone. Today we start class 2nd NCERT Math chapter 8 tens and ones. Help me. Uncle, I want to buy pencils for 18 rupees. I have just 10 rupees notes and 1 rupee coin. How many notes and coins should I give you? 18 rupees means one note of 10 rupees and 1 rupee coins. इसमें ये बच्ची बोलती है कि अंकल मैं 18 रुपीज की पेंसिल खरीदना चाहती हूँ और मेरे पास जो है जस्ट 10 रुपीज के नोट्स हैं एंड 1 रुपीज के कॉइन्स हैं, तो मैं आपको कितना पे करूंगी। 18 रुपीज मीन्स 1 10 रुपीज एंड 8 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज, यानी कि एक आप 10 रुपीज का नोट देंगे और 8 कॉइन्स जो है वो 1 रुपीज के देंगे। हाउ मैनी नोट्स एंड कॉइन्स डू आई नीड टू गिव 35 रुपीज? 35 रुपीज के लिए मुझे आपको कितने नोट और कितने कॉइन देने पड़ेंगे? यू गिव मी 3 10 रुपीज नोट्स एंड 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी। इसके लिए आप मुझे 3 नोट जो हैं वो 10 रुपए के देंगे और 5 कॉइन जो हैं वो 1 रुपीज के देंगे। ओके अंकल, इफ, अब वो कहते हैं ठीक है अंकल यदि, इसके बाद कहता है हे जस्ट टेल मी हाउ मैनी पेंसिल्स डू यू वांट? अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कितनी पेंसिल चाहिए। तो ये लड़की कहती है नन, थैंक यू अंकल फॉर हेल्पिंग मी विद माई होमवर्क। अब ये लड़की कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मेरा होमवर्क था, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो इसमें आपको बताया गया है टेंस एंड वंस के बारे में। जैसे है आपका 31, ठीक है, तो 31 में आपका 1 वंस 3 टेंस। 3 टेंस मीन्स 30 एंड वंस मीन 1। वैसे ही अगर आपका है 42, तो 4 2 42, 4 टेंस। 4 टेंस मीन्स 4 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 40। 4 टेंस का मीन्स होगा 40 एंड 2 वंस। तो जब आपके पास टेंस बोला जाएगा तो जो भी डिजिट है उसको आप करेंगे 10 से मल्टीप्लाई। जब बोला 3 टेंस तो 3 को किया 10 से मल्टीप्लाई 30। 4 टेंस 4 को किया 10 से मल्टीप्लाई 40। अगर 78, 7 टेंस 8 वंस। अब 7 टेंस मीन 7 को किया 10 से मल्टीप्लाई 70 एंड 8 वंस। नेक्स्ट है कैन यू डू दिस विदाउट अंकल्स हेल्प? ड्रॉ द 10 रुपीज नोट एंड 1 रुपीज कॉइन यू विल गिव फॉर दीज थिंग्स। अब ये आपके पास थिंग्स हैं। अब आपने विदाउट किसी की हेल्प, यानी कि बिना किसी हेल्प के क्या आप बता सकते हैं कि इसके लिए आपको कितने 10 रुपीज के नोट चाहिए और कितने 1 रुपीज के कॉइन। तो ये मैंने नोट ड्रॉ किए हैं। रुपीज 20, तो रुपीज 20 के लिए 10 के कितने नोट चाहिए? 2, 1 10 का नोट और 2 10 का नोट। अब 1 प्लेस पे कुछ नहीं है तो यानी कि कॉइन कोई नहीं। नेक्स्ट है 32, वाटर बॉटल के लिए 32, तो 3 10 रुपीज के नोट एंड 1 कॉइन जो 2 कॉइन जो है वो 1 रुपीज के। ये बन गया आपके 32। नेक्स्ट है आपका 55, यानी कि 5 वंस 5 टेंस। तो टेंस यानी कि 50, तो 5 कितने 10 रुपीज के नोट कितने चाहिए? 5, और 1 रुपीज के कॉइन भी कितने चाहिए? 5 रुपीज रुपीज रुपीज। नेक्स्ट है हाउ मच मनी डू द नोट्स एंड कॉइन्स मेक? अब यहाँ पे आपके पास कॉइन्स और नोट ड्रॉ किए हुए हैं, तो अगर हम इनको काउंट करेंगे तो टोटल कितने रुपीज होंगे? फर्स्ट इन्होंने
किया हुआ है 1 2 3 यानी कि ₹30। नेक्स्ट है 10 + 10 20, 21 22 23, ये आ गया आपके ₹23। ये है आपके पास 10 कॉइन्स, तो ₹10 कॉइन्स जो है ₹1 के हैं, तो ₹10। नेक्स्ट है आपके पास 2 10s के नोट हैं, 2 10s एंड 7 1s 27। नेक्स्ट 4 जो है 10 के नोट्स हैं, तो 4 10s, 4 10 के नोट हैं, तो 4 10s एंड 5 कॉइन्स जो हैं वो ₹1 के हैं, तो 5 1s यानी कि 45। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस टाइम। I will say a number, guess the breakup. Okay, you say it, I will do it. अब ये दो बच्चे हैं, ये गेम खेल रहे हैं कि मैं नंबर बोलूंगा और आप उन्हें उसको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है? टेंस और वंस में। जैसे फर्स्ट है 64, 64, तो इसने किया ब्रेक 60 + 4, 25, तो 25 को ब्रेक करेंगे 20 + 5। But about 12, how will you do that? See, for 64 and 25, the number names tell us the break up. अब इसमें जो है नंबर ही बता रहे हैं कि वो किस में ब्रेक होंगे। जैसे 64, 60 + 4, 25, 20 + 5। But 12 is different, so are 11 and 19. लेकिन जो आपके नंबर आएंगे 11 to 19 वो डिफरेंट होंगे। फर्स्ट है आपका नाउ यू राइट दीज एंड आल्सो से देम अलाउड। जैसे 27, तो 20 + 7, 31, 30 + 1। नेक्स्ट है आपका 51, 54, 50 + 4, 99, 90 + 9, 63, 60 + 3, 36, 30 + 6, 82, 80 + 2। लेकिन जो नंबर थे 11 to 19 वो डिफरेंट हैं। तो 12 में 10 + 2, 2 1s, 1 10s। 19 में 1 10s, 9 1s। 11 में 1 10s, 1 11। 17 में 1 10s, 7 1s, यानी कि 10 + 7 = 17, 11 = 10 + 1, 19 = 10 + 9 and 12 = 10 + 2। नेक्स्ट है आपका द फ्लूट मैन एंड द रैट्स। फ्लूट क्या होती है आपकी बांसुरी। एक बांसुरी बजाने वाला व्यक्ति और चूहे, ये कहानी है। तो इसको हम पढ़ेंगे। ये है आपका फर्स्ट पैराग्राफ। इसमें जो है ये पिक्चर से बताई हुई है कहानी। ये देखिए कितने सारे रैट्स हैं। नेक्स्ट है पार्ट 2। I want someone to catch the rats in a basket. For each rat you get 1 gold coin. अब ये जो है ये किंग है। अब वो क्या कहता है, यहाँ पे अनाउंसमेंट करवाता है कि मैं चाहता हूं कि कोई भी इन चूहों को पकड़े और एक चूहे के लिए, अगर कोई चूहे पकड़ेगा इस बास्केट में, तो मैं इसको एक चूहे के लिए 1 सोने का सिक्का दूंगा। तो ये है आई विल डू इट। ये आया फ्लूट मैन यानी कि जो बांसुरी बजा रहा है। तो वो कहता है मैं इसको करूंगा बट विद ए फ्लूट, लेकिन इस बांसुरी की सहायता से, फ्लूट की मदद से। अब ये देखो ये पिक्चर है। इसमें इसने क्या किया कि ये फ्लूट बजा रहा है बांसुरी और सारे चूहे जो हैं वो बांसुरी की धुन पे इसके पीछे आ रहे हैं। माई रिवार्ड सर, आई हैव कलेक्टेड 80 रैट्स। अब ये कहता है कि सर मैंने 80 रैट्स इस बास्केट में पकड़े हैं, तो मेरा इनाम दीजिए। बट हाउ डिड यू काउंट सो मैनी रैट्स। अब ये कहता है
कि आपने इतने सारे चूहों को कैसे काउंट किया। वो कहते हैं सिंपल, आई यूज दीज कार्ड। वो कहता है कि ये बहुत सिंपल है। आई काउंट 1 रैट एंड केप्ट 1 कार्ड इन माई पॉकेट फॉर 1 रैट। उसके पास जो है वो ऐसे कार्ड हैं जिसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, और दूसरे कार्ड हैं ऐसे स्क्वायर, ट्राइंगल वाले कार्ड पे लिखा हुआ है 1 और स्क्वायर वाले कार्ड पे लिखा हुआ है 10। उसकी पॉकेट में ऐसे बहुत सारे कार्ड हैं, तो वो क्या करता है, आई काउंटेड 1 रैट एंड केप्ट 1 कार्ड इन माई पॉकेट फॉर 1 रैट। वो जब एक चूहे को पकड़ता है तो एक कार्ड को अपनी पॉकेट में रखता है। ठीक है, जब वो एक चूहे को बास्केट में डालेगा तो अपने जो बैग है उसमें से एक कार्ड जो है वो अपनी पॉकेट में डालेगा। इस तरह से उसने फॉर 2 रैट्स उसने 2 कार्ड्स डाले, 1 2 3 4 5 6 कार्ड उसने डाले 6 रैट्स के लिए। When I had 10 cards, I change it with this card. जब उसके पास ऐसे 1 कार्ड हो जाते हैं तो वो उसको चेंज करता है 10s वाले कार्ड से, 10 कार्ड से। ठीक है, अभी ये कर लो, फिर बताती हूँ बाद में। तो वो उस 10 कार्ड्स को, जो 1 के कार्ड थे, उनको निकाल देता है जब वो 10 हो जाते हैं, और ऐसा एक कार्ड जो है पॉकेट में रख लेता है। अब आप बताएंगे कि इसमें कितने हैं। विद दिस कार्ड इन माई पॉकेट 1 2 3 4 5 और 5। अब 10 कार्ड की अपेक्षा वो एक कार्ड रखेगा जिसके ऊपर ये स्क्वायर वाला कार्ड और लिखा होगा 10। देन केम 7 मोर रैट्स आई देन हैड इन माई पॉकेट। अब उसके पास अगर 7 और रैट आएंगे तो एक कार्ड उसके पास 10 का होगा और 7 कार्ड जो हैं वो 1 के होंगे, तो वो हो गया 17 रैट्स। विच कार्ड विल ही हैव इन हिज पॉकेट इफ ही हैज काउंटेड अप टू। अब उसने इतने चूहे अगर काउंट किए हों तो उसके पॉकेट में कितने कार्ड होंगे। जैसे 23, तो अब यहां पे देखेंगे 3 1s यानी कि 1 कार्ड वाले 3, 2 10s, तो 10 वाले कितने कार्ड 2। आगे है 47, तो 1s प्लेस पे है 7, तो 1 वाले कार्ड कितने होंगे 7, 4 5 6 7। 1s प्लेस पे है 7, तो 1 कार्ड वाले कितने होंगे 7, और 4 है आपका 10s प्लेस पे, तो 10s प्लेस वाले कार्ड कितने होंगे आपके पास 4। ये बन गया 47। नेक्स्ट है आपका 55 के लिए 5 1s, तो 1 के कार्ड बनेंगे 5 एंड 5 10s यानी कि 10 वाले कार्ड भी 5। नेक्स्ट है 63, तो 3 1s, 1 के कार्ड 3 एंड 6 10s, तो 10 के कार्ड जो है वो 6। यहाँ पे 6 10s है और यहाँ पे 6 कार्ड बनेंगे 10s के। नेक्स्ट है आपका 72, तो 2 कार्ड्स 1 के, क्योंकि 2 है आपका 1s प्लेस पे, 7 है आपका 10s प्लेस पे, तो 7 कार्ड बनेंगे 10 के। ठीक है, नेक्स्ट है 80, तो 0 है आपका 1s प्लेस पे यानी कि 1 का कोई कार्ड नहीं है, और 8 10s, तो 10 के कार्ड बनेंगे 8। द किंग गेव हिम गोल्ड कॉइन। अब राजा जो है वो उसको सोने के सिक्के देता है। अब वो फिर उसी तरह से काउंट करता है, 10 गोल्ड के कॉइन हो उनको इकट्ठा रखता है, उसके ऊपर 10 लिख देता है, फिर 10 तक काउंट करता है, फिर 10 लिख देता है। अब काउंट करो कितने गोल्ड के कॉइन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 10s, और 1 2 3 4 5 6 7 8 1s। अब वो कहते हैं दीज आर नॉट 80 कॉइन्स। अब ये 80 कॉइन्स नहीं थे, हमने काउंट किए तो ये 78 निकले। कैन यू गैस व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। अब क्या गैस कर सकते हैं कि इससे आगे क्या होगा।
तो इससे आगे फिर वो क्या करता है, नाउ एक्ट आउट ऑफ स्टोरी इन क्लास। अब देखो उसके बाद क्या किया, क्योंकि जो राजा था उसने उससे प्रॉमिस किया था कि एक रैट के बदले मैं तुमको एक गोल्ड का कॉइन दूंगा, लेकिन जब राजा ने ऐसा नहीं किया तो उसने फिर से सारी रैट को, चूहों को बास्केट से निकाल दिया और राजा के पीछे छोड़ दिया। और क्या कहता है वो, हेयर एंजॉय योर रैट्स, अब अपने चूहों के साथ आनंद करो। ठीक है, अब ये राजा जो है यहाँ पर दुखी होता है। नेक्स्ट है हमारा क्लीन स्कूल डे, स्कूल की सफाई का दिन। We have to clean our school today. We make teams. Each team has 10 students. आज स्कूल को साफ करने का दिन है, तो हम टीम बनाएंगे और प्रत्येक टीम में जो है वो 10 स्टूडेंट्स होंगे। Our team will clean the best. Here we go rub and scrub. हमारी टीम जो है वो सबसे अच्छा करेगी। The number of students in all classes are, तो क्लास फर्स्ट से क्लास फिफ्थ तक जो है वो कितने बच्चे हैं उनकी डिटेल दी हुई है। क्लास फर्स्ट में 53 स्टूडेंट्स, इन क्लास सेकंड 42 स्टूडेंट्स, इन क्लास थर्ड 35 स्टूडेंट्स, इन क्लास फोर्थ 54 स्टूडेंट एंड इन क्लास फिफ्थ 26 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टीम्स विल देयर बी इन ईच क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट राइट हेयर। तो ये टेबल दिया हुआ है, इसमें ईच क्लास में कितनी टीम्स बनेंगी और कितने स्टूडेंट्स हैं वो लेफ्ट रह जाएंगे। तो फर्स्ट क्लास में थे 53 स्टूडेंट्स, तो 10 की टीम बनेगी, यानी कि 10th प्लेस पे 5, तो 5 टीम्स बनेगी और 3 बच्चे जो हैं वो टीम से बाहर रह जाएंगे। इन क्लास सेकंड में है आपके 42 स्टूडेंट्स, तो 4 टीम्स बनेंगी और 2 बच्चे जो हैं वो टीम से बाहर रह जाएंगे। इसी तरह से क्लास थर्ड में 3 टीम्स बनेंगी और 5 बच्चे जो हैं वो टीम से बाहर हैं। क्लास फोर्थ में 5 टीम्स, 4 स्टूडेंट्स लेफ्ट। इन क्लास फिफ्थ 2 टीम्स एंड 6 स्टूडेंट लेफ्ट। नेक्स्ट है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर लेफ्ट इन ऑल। अब कितने बच्चे जो हैं वो लेफ्ट रह गए, तो वो रह गए आपके 20 स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट लेफ्ट हैं, इनको हम ऐड करेंगे तो ये आ गए 20 स्टूडेंट्स। हाउ मैनी मोर टीम्स कैन बी मेड विद ऑल दी स्टूडेंट लेफ्ट। अब जो बच्चे बच गए हैं उनसे जो है वो कितनी और टीम्स जो हैं वो बन सकती हैं, तो उनसे आपकी टीम्स बनेंगी 2 टीम्स। अब ये हमने कैसे किया, यहाँ पे 10th प्लेस पे जो डिजिट है उतनी टीम्स बनेंगी और जो 1st प्लेस पे डिजिट है उतने स्टूडेंट्स जो हैं वो लेफ्ट रह जाएंगे। नेक्स्ट आपका प्रैक्टिस टाइम, ये एक्टिविटी है कि फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन इन ईच क्लास ऑफ योर स्कूल, कि आपके स्कूल में ईच क्लास यानी कि प्रत्येक क्लास में कितने बच्चे हैं आपने वो फाइंड आउट करना है। मेक टीम ऑफ 10 फॉर ईच क्लास, प्रत्येक क्लास के लिए आपने 10 बच्चों की टीम बनानी है। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन ईच क्लास, और प्रत्येक क्लास में वो कितने बच्चे जो हैं वो रह जाएंगे। थैंक यू।